विजय को घर में सभी छोटे कहते थे। छोटे, तुम्हारे और बड़े भैया के बीच हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब क्या हो गया? विजय ने पलटकर जवाब में कहा। पहले तो वह कह रहे थे कि मेरी शादी में सारा खर्च वह करेंगे, लेकिन गहने बनवाने लगे तो 40,000 मुझसे ले लिए। उस समय मैंने अपने दोस्त से 70,000 रुपये लेकर उसमें से 40,000 उन्हें दे दिए। अब वह अपने पैसे मांग रहे हैं। मैंने भैया से कुछ रुपए देने को कहा तो उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। विजय, तुम भैया का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो, उनकी आदत ही ऐसी है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। अजय ने छोटे भाई विजय को समझाने के उद्देश्य से कहा, लेकिन विजय समझने की बजाय बड़े भाई संजय के खिलाफ बरकते हुए बोला, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वह उतने सीधे हैं नहीं। तुम तो उनकी ओर से आंखें मूंदे हुए हो, इसीलिए उनकी बुराई तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता है? पूरे गांव में चर्चा है कि संजना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध हैं। इस बात से अजय को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है छोटे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? भैया ऐसा काम नहीं कर सकते। उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नज़रों में गिर गए। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो जब बड़े भैया तुम्हें और अंजलि भाभी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दें तो रात में अचानक आकर तुम देख लेना, बड़े भैया भाभी संजना के साथ ही मिलेंगे। विजय ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। छोटे भाई की इस बात से नाराज होकर अजय पैर पटकता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे विजय भी चला गया। अजय अपने बड़े भैया संजय और विजय के साथ रहता था। संजय 20 साल पहले अपना गांव छोड़कर इस गांव में आ गया था और यहीं रहने लगा था, जहां वह अपनी क्लिनिक चलाता था। उसने BA MS की डिग्री ले रखी थी। उसकी क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगी थी। उसने अपने दोनों भाइयों अजय और विजय को भी यहीं बुला लिया था। इस तरह तीनों भाई एक साथ रहने लगे। संजय ही पूरे परिवार की देखभाल करता था। उसके दोनों भाई उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। संजय की शादी अंजलि के साथ हुई थी। शादी के बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी सगी साली संजना की शादी अपने छोटे भाई अजय से करा दी थी। शादी के बाद संजना को 2 बेटे हुए। संजना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुए थी, इसीलिए संजय ने उसे घर के एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। कुछ दिनों पहले संजय ने अपने सबसे छोटे भाई विजय की शादी कराई थी और गहने बनवाए थे। शादी के समय संजय ने विजय से कहा था कि शादी के खर्चे में वह कुछ मदद करे। तब विजय ने इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके संजय को 40,000 रुपये दिए थे। न जाने क्यों संजय उसकी पत्नी अंजलि विजय को पसंद नहीं करते थे। विजय को इस बात का एहसास भी था। भाई भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मंझले भाई अजय और उसकी पत्नी संजना को ही अपनी सारी जायदाद दे देंगे। विजय में कुछ बुरी आदतें थीं, जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए वह जब भी बड़े भाई संजय से पैसे मांगता वह उसे बेइज्जत करके भगा देता था। विजय ने मंझले भाई अजय के मन में शंका का बीज बो दिया था। एक दिन संजय की रिश्तेदारी में शादी थी। संजय ने अपनी पत्नी अंजलि से कहा वह अजय और उसके दोनों बेटों को लेकर शादी में चली जाए। उस वक्त विजय की पत्नी अपने मायके को गई हुई थी। अजय ने अपनी पत्नी संजना से भी शादी में चलने को कहा
तो उसने सुबह ब्यूटी पार्लर खोलने का कहकर शादी में जाने से मना कर दिया। इस बात से अजय की शंका यकीन में बदल गई। उसे विजय की बात सच लगने लगी। वह भाभी अंजलि और दोनों बेटों को लेकर शादी में चला गया। सुबह जब अजय भाभी और अपने दोनों बच्चों के साथ घर लौटा तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। अंदर बड़े भाई संजय और पत्नी संजना की लाश पड़ी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हंसिया से दोनों की गर्दन काट डाली हो। छोटा भाई विजय तो खेत पर सोने चला गया था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर यह रातों रात क्या हो गया। अंजलि और अजय का तो रो रो कर बुरा हाल था। सबको लगने लगा कि शायद रात में बदमाश उनके घर में घुसे होंगे और उन्होंने ही यह कांड कर दिया। तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया और सारी जानकारी दी गई। इसके बाद छानबीन शुरू हो गई, लेकिन किसी को भी कुछ पता चल ही नहीं पा रहा था। फिर कुछ महीनों के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी गांव वालों के होश उड़ा दिए। सुबह सुबह ही पुलिस ने अजय के घर पर दस्तक दी और अजय को गिरफ्तार करके ले गई। हर कोई दंग था कि आखिर अजय को पुलिस पकड़कर क्यों ले जा रही है। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो वह यही कहता रहा कि वह तो शादी में गया हुआ था, उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी भाभी भी यही कहती रही कि अजय तो मेरे साथ वहीं शादी में ही था, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं हुई। गांव वाले भी ये कहने लगे कि पुलिस असली कातिल को ढूंढ नहीं पा रही है, इसलिए इस बेचारे को बलि का बकरा बना रही है। फिर जब अजय को 3rd डिग्री दिया गया तब जाकर अजय ने बताया कि वह शादी में अपनी भाभी और दोनों बेटों को रात में चुपके से शादी में ही छोड़कर घर आ गया और उसने अपनी पत्नी संजना और बड़े भाई संजय को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इसके बाद उसे दोनों से नफरत सी होने लगी और उसने ठान लिया कि वह अब इन दोनों से बदला लेकर ही रहेगा। उसने तुरंत ही योजना बनाई और इस योजना में अपने छोटे भाई विजय को भी शामिल कर लिया। रात में जब वह लौट कर आया तो उसने अपनी पत्नी संजना से कहा कि उसकी पीठ में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, तो तुम भाई के क्लिनिक से जाकर इंजेक्शन ले आओ। क्लिनिक में उसने विजय को पहले से ही दरवाजे के पीछे हंसिया पकड़ा के बिठा दिया था। संजना ने जैसे ही क्लिनिक के अंदर कदम रखा, तुरंत ही विजय ने उसे दबोच लिया और पीछे से आकर अजय ने भी उसका मुंह पकड़ लिया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद अजय बड़े भाई के कमरे में गया जहां संजय आराम से सो रहा था और फिर उसने एक के बाद एक वार करके संजय को भी खत्म कर दिया। फिर हथियार को छुपाकर और सबूत को मिटाकर वह तुरंत ही वापस जिस जगह शादी थी वहां पहुंच गया और छोटा भाई वो भी खेत पर लेटने के लिए वापस लौट गया। अवैध संबंधों के चक्कर में हुई इस हत्या ने सभी को दहला कर रख दिया था। अजय की भाभी अंजलि को भी इस सच का पता नहीं था, लेकिन जब उसे यह सच पता चला तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा हुई और अब अंजलि अजय के 2 बेटों के साथ उस घर में अकेली रह गई थी।
कभी कभी हमारे सगे रिश्ते ही हमें ऐसा धोखा देते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर वो कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ सामने वाले की ज़िंदगी ले लेते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।